कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर जहां चारों ओर युद्ध की तैयारियों की गूंज थी, दोनों ओर से सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। पांडव और कौरव दोनों ही पक्षों के योद्धा अपने अपने हथियारों के साथ युद्ध भूमि में डटे हुए थे। अर्जुन महान धनुर्धर अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार थे। उनके मन में युद्ध की विभीषिका और उसके परिणामों को लेकर गहरा द्वंद्व चल रहा था। अपने सामने पांडव और कौरव सेनाओं को देखकर अर्जुन के हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने देखा कि उनके अपने ही रिश्तेदार, गुरुजन और मित्र इस युद्ध में सम्मिलित हैं। उन्होंने अपने ही कुल, गुरुजनों और परिजनों को युद्ध के लिए उद्यत देखा तो उनके मन में युद्ध के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। अर्जुन के मन में यह विचार आया कि इस युद्ध से केवल विनाश और दुख ही प्राप्त होगा। अर्जुन के हाथों से धनुष सरकने लगा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही स्वजनों का वध कैसे कर सकता हूँ? यह युद्ध केवल विनाश और पाप का कारण बनेगा। हे माधव, मैं अपने ही स्वजनों का वध कैसे कर सकता हूँ? इस पाप कर्म से मुझे क्या मिलेगा? क्या यह युद्ध हमें सच्ची शांति और सुख प्रदान करेगा? अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठने लगे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। क्या यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है या केवल विनाश के लिए? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे और वे युद्ध करने से विरत हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं राज्य नहीं चाहता, न ही स्वर्ग की कामना करता हूँ। हे केशव, मैं राज्य नहीं चाहता, न ही स्वर्ग की कामना करता हूँ। मुझे तो बस अपने स्वजनों की रक्षा चाहिए। इस युद्ध से मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। मुझे तो बस अपने स्वजनों की रक्षा चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस युद्ध में मेरे प्रियजन मारे जाएं। अर्जुन की यह दशा देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि वे मोह और अज्ञानता के बंधन में जकड़े जा रहे हैं। अर्जुन के मन में उत्पन्न इस द्वंद्व को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देने का निश्चय किया। यह जानकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देने का निश्चय किया। उन्होंने अर्जुन को समझाने का निर्णय लिया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह समय शोक करने का नहीं है, यह समय अपने कर्तव्यों को निभाने का है। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसमें भाग लो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह युद्ध केवल विनाश और दुख का कारण बनेगा। हे जनार्दन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे पाप का भागी बनने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करूं। मुझे पाप का भागी बनने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करूं। इस युद्ध से मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने गीता ज्ञान की अमृत वर्षा आरंभ की। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है और इसमें भाग लेना उनका कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम शोक किस बात का कर रहे हो? यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है और इसमें तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने धर्म का पालन करो। शोक और मोह को त्यागो, क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो मर चुके हैं वे तो चले गए और जो जीवित हैं उनका क्या भरोसा। जीवन और मृत्यु तो एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। इस चक्र को समझो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। जन्म और मृत्यु तो जीवन का सत्य है। यह संसार एक रंगमंच है जहां आत्मा विभिन्न पात्रों को निभाती है। आत्मा अजर अमर है और यह शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह परिवर्तन आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर है। यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत है और सदा के लिए है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। न तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा इन सभी तत्वों से परे है। आत्मा को कोई भी तत्व प्रभावित नहीं कर सकता। यह अविनाशी, अमर और शाश्वत है। आत्मा का यह ज्ञान ही मनुष्य को सच्चे अर्थों में मुक्त करता है। यह आत्मा तो अविनाशी, अमर और शाश्वत है। इसे कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। आत्मा का यह ज्ञान ही मनुष्य को सच्चे अर्थों में मुक्त करता है। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि यदि आत्मा इतनी महान और शाश्वत है तो मनुष्य को दुख और मोह क्यों होता है? अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, यदि आत्मा अमर है तो मनुष्य को दुख और मोह क्यों होता है? वह पाप कर्म क्यों करता है? यह सब कैसे संभव है? वह पाप कर्म क्यों करता है? क्या यह सब उसकी अज्ञानता के कारण है? क्या मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाता? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह सब अज्ञानता के कारण होता है।
मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाता और अपने आप को शरीर मानकर मोह माया में फंस जाता है। मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर मोह माया में फंस जाता है और पाप कर्म करता है। यह अज्ञानता ही उसे दुख और मोह में डालती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धनंजय, जो मनुष्य आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह दुख और मोह से मुक्त हो जाता है। वह जान जाता है कि आत्मा अजर अमर है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मोक्ष ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, जहां वह सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करती है। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन का मोह भंग होने लगा और उन्हें गीता ज्ञान की गहराई समझ में आने लगी। उन्होंने समझा कि आत्मा का ज्ञान ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के स्वरूप को समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, ये आत्मा का रहस्य अत्यंत गूढ़ और अद्भुत है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ये शाश्वत, अचल और पुरातन है। जिस प्रकार इस शरीर में स्थित आत्मा अजर अमर है, उसी प्रकार सभी प्राणियों में स्थित आत्मा भी अविनाशी है। आत्मा का यह स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। आत्मा का यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी एक ही दिव्य ऊर्जा के अंश हैं। यह आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ये तो शाश्वत, अचल और पुरातन है। ये आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ये तो शाश्वत, अचल और पुरातन है। यह आत्मा का स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। ये तो शाश्वत, अचल और पुरातन है। आत्मा का यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी एक ही दिव्य ऊर्जा के अंश हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जैसे मनुष्य बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। जैसे मनुष्य बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह आत्मा का स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह आत्मा का स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर के भेद को स्पष्ट करते हुए कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह आत्मा का स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह आत्मा का स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है और न ही जल इसे भिगो सकता है। न अग्नि जला सकती है और न ही जल इसे भिगो सकता है। यह आत्मा का स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं, और न ही जल इसे भिगो सकता है। यह आत्मा का स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। यह आत्मा तो अविनाशी, अमर और शाश्वत है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें मोह को त्याग कर धैर्य धारण करना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें मोह को त्याग कर धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अमर है, शरीर नाशवान। यह आत्मा का स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं, क्योंकि आत्मा तो अमर है, शरीर नाशवान। यह आत्मा का स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं।